हाय एवरीवन, स्वागत है आज के एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। ओनली ए फ्यू, ये सिलोजिज्म में पूछा जाता है। जो नॉर्मल वाले होते हैं ऑल या फिर सम वाले, वो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन ओनली ए फ्यू में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। एंड ये कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में आज दूर होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखना एकदम। एंड स्टार्ट करते हैं आज कैसे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। तो देखो, ओनली ए फ्यू, इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है कि ए को हमने ऐसे लिया, बी को ऐसे लिया। ठीक है, अब ओनली ए फ्यू, जैसे अगर हम ऐसे कहें कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सिर्फ ये वाला बी में जाएगा। ये जो बाकी का पार्ट है, ये वाला है ना, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी क्या कंक्लूजन बन सकते हैं, देखो, सम ए आर बी, तो ये जो ये ए है, ये बी है, बिल्कुल है ना। फिर दूसरा कंक्लूजन बन सकता है ये सम ए आर नोट बी, ये वाला कंक्लूजन जो है ये नहीं जाएगा इसके अंदर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये बी के अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखना है कि सिर्फ ये वाला पार्ट जाएगा, ये वाला जो पार्ट है पीछे का ये नहीं जाएगा। ऑल ए आर नोट बी, भाई अगर ये वाला पार्ट नहीं जा रहा है तो ऑल पूरा का पूरा ए कैसे चले जाएगा, है ना। तो ये भी याद रखना है। फिर ऑल बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो, हमने कहा है कि जो ये वाला पार्ट है ये नहीं जाएगा बी के अंदर, बट बी का ये वाला पार्ट तो जा सकता है ना, इसके लिए तो हमने मना ही नहीं किया है ना। तो पूरा का पूरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे बी है और ये पूरा ए है। हमने बोला है ओनली सम, ये हमने बोला है ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ए का, ये बी है, बिल्कुल है ना, बी के अंदर है। बट जो ये वाला जो पार्ट है ये बी के अंदर नहीं है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ, और देखो, ऑल बी, पूरा का पूरा जो बी है वो ए के अंदर है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए कि ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, तो वो क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी। ठीक है, देखो, सम बी नॉट बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी नॉट बीइंग ए। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी ठीक है। कैसे, हमको बोल रखा है कि ये वाला जो ए का पार्ट है ये बी में नहीं जाएगा, ठीक है, बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। हमको बता रहा है कि ए का पार्ट ये वाला बी में है, ये वाला पार्ट ए का बी में नहीं है, बट हमको बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि बी का कौन सा पार्ट नहीं होगा ए के अंदर। ये वाला जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो वो पॉसिबिलिटी अपने आप ठीक हो जाती है। यानी कि सम बी नॉट बीइंग ए, इस वाले पार्ट के बारे में हमको कोई पॉसिबिलिटी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक हो जाएगी। ये जा भी सकता है इसके अंदर और नहीं भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो पहला है कि ओनली ए फ्यू डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, तो पहले हम दो बना लेते हैं कि ये तो हमारा डॉग वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैट का पार्ट। ओनली ए फ्यू डॉग्स, तो ये वाला जो पोर्शन है, को ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डॉग्स का है ये कैट में चला जाएगा, बिल्कुल। और ऐसे ही करना है ताकि हमको पता रहे कि ये वाला जो पार्ट है ये इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है मार्क, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस में याद रहे। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम डॉग्स आर कैट, तो ये वाला जो पार्ट है डॉग्स का वो कैट के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या है, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट, नहीं, हमने बोला है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर नहीं जाएगा, सी के अंदर, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है कैट्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ठीक है, 1 एंड 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमको बोला है कि इसमें डेज, ईयर्स और मंथ तीन है, तो हमको तीन डायग्राम बनाना। तो ओनली ए फ्यू डेज आर मंथ्स, तो पहले डेज का मंथ के साथ रिलेशन बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम ये कर देंगे कि ओनली ए फ्यू डेज
आर मंथ्स, ठीक है। उसके बाद एक और डायग्राम बनाएंगे, उसमें हमको बोल रखा है कि सम ईयर आर मंथ, ये ईयर्स है, ठीक है, सम ईयर आर मंथ, इतना हमको बोला गया है, ठीक है। तो देखो पहला कंक्लूजन है कि सम डेज आर मंथ, सम डेज है, इसमें हमने ऐसे करना है, ध्यान रखना, मैं खुद भूल गया हूँ बट हमको याद रखना जरूरी है। सम डेज आर मंथ, तो ये वाला जो पार्ट है ये मंथ के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन, ओल्ड डेज कैन बी ईयर्स, तो देखो ओल्ड डेज कैन बी ईयर्स हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसका डायग्राम ऐसे रखें, एक मिनट रुकना मैं बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और हमको बोल रखा है ओल्ड डेज कैन बी ईयर्स, तो अगर हम ऐसे कर लें, डेज ये है, ये ईयर्स है, ठीक है। और हमको बोला गया है ओनली ए फ्यू डेज आर मंथ्स, ठीक है, ये मंथ्स है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मंथ के साथ है हमारा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन को कट कर देंगे, ठीक है। हमको बोला गया है ओल्ड डेज कैन बी ईयर्स, तो ये जो डेज वाला पोर्शन है ये मंथ में आ रहा, इसमें ईयर्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और सम डेज आर मंथ, ये वाला बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब हमारे दोनों कंक्लूजन जो हमारी ये दोनों हैं, ये दोनों हमारी फिट बैठ रही है कि सम ईयर आर मंथ, हाँ भाई यहाँ से सम ईयर वाला और मंथ वाला रिलेशन मिल रहा है। और ओनली ये फ्यू डेज आर मंथ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम ओनली ये फ्यू डेज आर मंथ वाला भी हमारा ठीक बैठ रहा है, दोनों स्टेटमेंट से हमारा ठीक बैठ रहा है, तो ये वाला जो है ये भी ठीक होगा। आई होप आप लोगों को और क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली ए फ्यू बुक्स आर पेन, ठीक है, एक बुक है, एक पेन है और एक पेंसिल है, ठीक है, तो तीन बनेंगे हमारे। ओनली ए फ्यू बुक्स आर पेन, ये पेन है, ठीक है, P1 कर लो। एंड नो पेन इज पेंसिल, तो नो के लिए हम ऐसा करते हैं कि, ठीक है, तो ये बुक है, ये पेन है एंड ये पेंसिल है, इतना हमको बोला गया है, ठीक है। अब हमको देखना है, पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेन, तो सम बुक्स आर पेन है, सम बुक्स आर पेन है, बिल्कुल है, देखो ये वाला जो है ना, बिल्कुल है, तो कंक्लूजन वन क्या होगा, ठीक होगा। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, अब देखो हम, तुम लोग कहोगे कि भाई बुक्स का पेंसिल के साथ क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, बट है रिलेशन, कैसे है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमको बोला गया है नो, ये जो नो पेन है ये पेंसिल का, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जो है ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बुक्स भी है ना, यहाँ पे बुक्स भी हैं, कुछ बुक्स हमारी पेन में भी आई हुई हैं, ठीक है। तो सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, हाँ ये वाली तो होंगी ही नहीं ना, जो यहाँ पे हैं वो तो होंगी ही नहीं, तो ये हमारे कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। हमको ये देखना जरूरी है कि यहाँ इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे रिलेशन है, इसलिए दोनों कंक्लूजन ठीक है हमारे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोला गया ओनली ए फ्यू टीचर्स आर सिंगर, ठीक है, ओनली ए फ्यू टीचर्स आर सिंगर, इसके ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे कर देंगे ताकि हमको याद रहे कि सिर्फ ये वाला पार्ट एस के अंदर है, बाकी का पार्ट नहीं है। दूसरा हमको बोला गया है ऑल सिंगर आर आर्टिस्ट, तो ऑल सिंगर आर आर्टिस्ट, इतना हमको, ये हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ेंगे, सम टीचर्स आर आर्टिस्ट, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है टीचर्स का, ये आर्टिस्ट में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ठीक होगा। फिर बोला सम आर्टिस्ट आर टीचर, बिल्कुल है ये भी। ये वाला जो पार्ट है आर्टिस्ट का, रुको, ये वाला जो पार्ट है आर्टिस्ट का, ये टीचर्स में आया हुआ है कि ना, बिल्कुल आया हुआ है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, ठीक होगा, यानी कि दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ओनली ए फ्यू एसएससी इज बैंक, ठीक है, तो पहले बनाते हैं एसएससी वाला, एस से डिनोट कर रहा हूं मैं एसएससी को, ठीक है। ओनली ए फ्यू एसएससी इज बैंक, और ये वाला पार्ट आएगा एसएससी का बैंक के अंदर, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, हमको ये याद रखना है, भूलना नहीं। एंड बोला गया है कि सम बैंक इज रेलवे, तो ऐसे कर सकते हैं कि सम बैंक इज रेलवे, बिल्कुल ठीक है। फिर हमको बोला गया है कंक्लूजन में कि सम बैंक नॉट बीइंग एसएससी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बैंक नॉट बीइंग एसएससी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखो इसका हमको बोला गया है
कि सम बैंक नोट बीइंग एसएससी इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉसिबिलिटी क्या क्या थी, जैसे ओल ए आर बी आ सकता है, बट ओल बी आर ए नहीं आ सकता। ओल बी आर ए में सिर्फ तभी आएगा जब पॉसिबिलिटी बनेगी। ओल ए आर बी नहीं आ सकता है, ओल बी आर ए आ सकता है अगर पॉसिबिलिटी है। तो देखो इसको हम अगर ए मान ले, या फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, रुको, हमको बोला गया सम बैंक नोट बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी। एस और बी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, हमको पता है कि सिर्फ इतना रिलेशन है और एसएससी का ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, हमको पता है कि ये वाला पार्ट जो है ये नहीं आएगा और इस रिलेशन के बारे में पता है, बट इस वाले रिलेशन के बारे में हम कुछ पता है नहीं। तो क्या हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं हो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक होगी। तो पहला जो कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है कि सम बैंक नॉट बीइंग एसएससी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ओल्ड रेलवे कैन बी एसएससी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ओल्ड रेलवे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ट्राई करके देखते हैं। डायग्राम से हमें पता चलेगा। डायग्राम बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक रहे, जो भी है वो पता चल जाए। ठीक है, तो हम बनाएंगे पहले एसएससी का, ऑल रेलवे कैन बी एसएससी। ठीक है, तो पहले रेलवे का बनाते हैं। ये रेलवे है, ये एसएससी है। ठीक है, और हम ऐसे कर लेते हैं कि इसके साथ ऐसे। ठीक है, तो ये बैंक है। अब हमको बोल रखा कि सम बैंक की रेलवे वाला जो स्टेटमेंट है, जो रिलेशन है वो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, और जो ओनली ये फ्यू वाला था वो ये है। ठीक है, सम एस ओनली ए फ्यू एसएससी इज बैंक, ये हमको बोल रखा था। तो क्या बन रहा है, देखो ओनली ए फ्यू एसएससी इज बैंक, हाँ ये वाला बन रहा है और ये वाला नहीं बनेगा। सम बैंक इज रेलवे, सब बैंक इज रेलवे बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल ठीक होगा। पूरा का पूरा रेलवे एसएससी में आ रहा है, आ रहा है। तो ये हमारे दोनों कंक्लूजन ठीक होंगे। ठीक, आई समझ अच्छे से? डायग्राम बना के देखना पड़ेगा ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमको बोल रखा है सम सीडीएस इज एनडीए। सी से डिनोट करूंगा, ठीक है, सम सीडीएस इज एनडीए। ठीक है, ओनली ए फ्यू एफ कैट इज एनडीए, ओनली ए फ्यू एफ कैट। तो ये एफ कैट है, ये वाला पोर्शन जाएगा और ये वाला नहीं जाएगा। हमको ये याद रखना है कि ओनली किसके साथ यूज हुआ है, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, पहला बोला हुआ है कि सम सीडीएस इज एफ कैट। सम सीडीएस इज एफ कैट, कोई रिलेशन है इनका? इनका कोई रिलेशन है? ये वाला भी रिलेशन नहीं है, यहाँ से भी रिलेशन नहीं है। तो पहला गलत हो जाएगा हमारा, कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, अगर ये बोल देता कि सम सीडीएस कैन बी एफ कैट इज पॉसिबिलिटी, हाँ तब ठीक होता, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं है तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। फिर दूसरा बोला है हमको कि ऑल एनडीए कैन बी एफ कैट। क्या ये पूरा का पूरा एनडीए एफ कैट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कैसे? तो देखो पहले हम एनडीए बनाएंगे, ठीक है, और ये एफ कैट। ठीक है, और सीडीएस के साथ क्या रिलेशन होगा, सीडीएस के साथ तो ये होगा रिलेशन। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट से मैच करेंगे। सम सीडीएस इज एनडीए, हाँ ये वाला जो पोर्शन है सम सीडीएस इज एनडीए, ये वाला हो रहा है। ठीक है, ओनली ए फ्यू एफ कैट इज एनडीए, बिल्कुल। ये वाला जो रिलेशन है, इतना एफ कैट का एरिया एनडीए में आ रहा है और ये वाला जो है ये नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक बन रहा है। मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो ये जो है ऑल एनडीए कैन बी एफ कैट, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। यानी कि हमारा सेकंड कंक्लूजन ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। आई होप आप लोगों को ओनली ए फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ओनली ए, या फिर इसे मैं बता देता हूँ। चलो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, नेक्स्ट में क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ओनली ए आर बी अगर हम लिखते हैं तो उसमें पता कैसे होता है, तो देखो ओनली ए आर बी हमने लिखा है तो उसका डायग्राम बनता है कि हम जब जो ओनली ए आर बी, ठीक है, जो ए ओनली के साथ आता है ए, उसको तो हम रखेंगे बाहर, ठीक है, और बी को रख देंगे अंदर, और इसके चारों साइड ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मतलब या तो ऐसे कर लेना या फिर स्टार वगैरह बना देना ऐसे। ठीक है, ये है ऑल ओनली ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल बी आर ए, ओनली ए आर बी का क्या बनेगा, ऑल बी आर ए। एंड इसमें कंडीशन होती है कि जो बी है ना, इसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं आ सकता है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चंस वगैरह करवा के, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए ओनली ए फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो पे लाइक करके बता सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।